आज हम बात करते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के उस म्यूजिकल जोड़ी की जिन्होंने 90s को पूरा मेलोडी से भर दिया। नदीम श्रवण। उनका नाम सुनते ही दिल में गाने गूंजने लगते हैं, जैसे आशिकी के एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, साजन के देखा है पहली बार, राजा हिंदुस्तानी के परदेसी परदेसी या परदेस के दो दिल मिल रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ फेमस हिट नहीं बल्कि अननोन, अनटोल्ड और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते होंगे। ये वीडियो उनके स्ट्रगल से लेकर कंट्रोवर्सी, पर्सनल लाइफ, क्रिएटिव प्रोसेस और उनके बाद के ट्विस्ट तक जाएगी पूरी डिटेल में। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नदीम अख्तर सैफी, बॉर्न 6 अगस्त 1954 और श्रवण कुमार राठौड़ 13 नवंबर 1954, दोनों 1954 के बॉर्न थे, लेकिन उनका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग। नदीम एक धनी मुंबई बिजनेस फैमिली से थे। उनके ग्रैंडफादर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खान बहादुर टाइटल दिया था। उनका घर माहिम दरगाह के पास था और बचपन से ही म्यूजिक का शौक था। श्रवण राजस्थान के म्यूजिकल घराने से थे। उनके फादर पंडित चतुर्भुज राठौड़ ध्रुपद के सम्राट थे, क्लासिकल म्यूजिक के उस्ताद। बताइए क्या क्या सीखते थे ज़रूर और अपने परिवार के बारे में ज़रूर। बताइए। देखिए, मेरे पिताश्री पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो कि बहुत ही फेमस ध्रुपद और धमार के लिए माने जाते थे, पूरे हिंदुस्तान में उनका बहुत नाम था और बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे घर पर आना जाना हुआ करता था, जैसे रविशंकर जी हैं, अल्लाह रखा खां साहब हैं। श्रवण को बचपन से ही तबला, सितार और मेलोडी की ट्रेनिंग मिल चुकी है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट उनका मिलना 1973 में हुआ। एक कॉलेज फंक्शन में बिल्कुल एक्सीडेंटल हुआ ये। श्रवण एक फ्रेंड के साथ फंक्शन में गए थे जहां वो सिंग करने वाले थे। हॉल में एंटर करते ही उन्होंने देखा कि स्टेज पे एक लड़का ड्रम बजा रहा है। वो थे नदीम। इंटरवल में उनके कॉमन फ्रेंड हरीश बोपैया ने इंट्रोड्यूस किया। हरीश ने कहा, दोनों म्यूजिक कंपोजर बनना चाहते हैं, क्यों ना साथ मिलकर ट्राई करो, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये लाइन उनके लिए टर्निंग पॉइंट बनी। उन्होंने जैमिंग शुरू किया और पहला असाइनमेंट मिला भोजपुरी फिल्म दंगल 1977 का। उसमें उनका पहला गाना काशी काशी हिले पटना हिले, काशी हिले पटना हिले। हिले पटना हिले मन्ना डे ने गाया, जो हिट हुआ। लेकिन हिंदी फिल्म में ब्रेकथ्रू थोड़ा लेट आया। पहले कुछ बी ग्रेड फिल्म की, जैसे मैंने जीना सीख लिया 1981 का, फिर इलाका, हिसाब खून का, जो फ्लॉप हुई। उनका स्ट्रगल इतना था कि कभी कभी पैसे के लिए मुश्किल होती थी, लेकिन उनकी पैशन और क्लासिकल टच उन्हें रोकने नहीं दिया। ये अनटोल्ड है कि वो अपने स्क्रैच रिकॉर्डिंग खुद फाइनेंस करके बनवाते, जो बाद में डायरेक्टर्स को ऑफर किया करते थे। सबसे बड़ा अनटोल्ड स्टोरी है आशिकी का, 1990 की है। गुलशन कुमार टी सीरीज के ओनर ने उन्हें चांस दिया। लेजेंड है कि सॉन्ग पहले रिकॉर्ड हो चुके थे एज अ म्यूजिक एल्बम। महेश भट्ट ने जब गाने सुने तो इम्प्रेस्ड होकर बोले कि गानों के अराउंड एक फिल्म बनाओ। राहुल रॉय और अनु अग्रवाल जैसे न्यू कमर के साथ ये बस एक सनम चाहिए आशिक। फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी और एल्बम ने 2 करोड़ यूनिट से ज़्यादा सेल किया। बॉलीवुड हिस्ट्री का बेस्ट सेलिंग साउंड ट्रैक बना। एक इंसिडेंट ये है कि नदीम ने कहा था कि आशिकी की सक्सेस डिवाइन इंटरवेंशन थी। उन्होंने एक देखिए, आशिकी का ऐसा था कि मैं आशिकी में देयर वाज डिवाइन इंटरवेंशन, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि जब मुझे ये फिल्म इससे पहले एक फिल्म ऑफर हुई थी जो मैंने उसको इनकार किया था, मतलब फॉर वेरियस रीजंस। उसके बाद मैं फिर उम्रा के लिए गया फॉर टू मक्का। वहां मैंने ये दुआ मांगी थी तवाफ करते करते काबा का। तो उस तवाफ करते करते जो है मुझे ये दुआ मेरे दिल से ये निकली कि अल्लाह मुझे इंटरनेशनल फेम दे दे मेरे म्यूजिक में। वापस आया मैं और करीबन
2 माह के बाद जो है मुझे आशिकी का दुआ की थी जो सक्सेस मिला। समीर अंजान जैसे लिरिसिस्ट ने बताया है कि कैसे ओवरनाइट सुपरस्टार बन गए। ये अननोन फैक्ट है कि उनका स्टाइल पाकिस्तानी गजल इन्फ्लुएंस से इंस्पायर्ड था। दुबई से कैसेट लाकर स्टडी करते थे, लेकिन अपना क्लासिकल ट्विस्ट डाल देते जो यूनिक बना देता था। श्रवण मेलोडी मास्टर थे, बांसुरी, सितार, शहनाई का हेवी यूज किया करते थे। नदीम रिदम और मॉडर्न बीट्स ऐड करते थे। उनका टीम वर्क इतना टाइट था कि एक गाने का मुखड़ा नदीम लिखते और श्रवण उसे पॉलिश किया करते थे। बहुत से गाने स्क्रैच वर्जन में रेडी रहते थे। एक इंटरेस्टिंग अनटोल्ड इंसिडेंट फिल्म फेयर का है अवार्ड का। 1990s में उनका डोमिनेंस था। आशिकी, साजन, दीवाना के लिए अवार्ड्स जीते, लेकिन The award for the best music, Nadeem Shravan, Divana. the best comedian award, एक बार हम हैं राही प्यार के लिए नॉमिनेट हुए थे, लेकिन जीत नहीं पाए। अन्नू मलिक जीते। नदीम गुस्से में बोल दिए बैठे कि अवार्ड रिजिट है, बार्टर डील करते हैं। ऑर्गेनाइजर ने वार्निंग दी कि फ्यूचर में बैन कर देंगे। तब श्रवण ने पर्सनली कॉल किया और माफ़ी मांगी। नदीम बच्चा की तरह बिहेव करता है कभी कभी, उसे माफ़ कर दो। ये दिखाता है कि श्रवण कितने काम और ग्राउंडेड थे, जबकि नदीम चमकीला। नदीम बांद्रा में शिफ्ट हो गए। प्रतिभा सिन्हा के साथ लिंकअप की खबरें आई। उनकी मुलाकात संगीतकार नदीम सैफी से हुई, जो उस समय संगीत जगत पर राज करने वाली मशहूर नदीम श्रवण जोड़ी के सदस्य थे। कल की आवाज और राजा हिंदुस्तानी फिल्मों में साथ काम करने के दौरान प्रतिभा और नदीम करीब आए। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि फिल्मों में होता है। उनके बीच प्यार की चिंगारी भड़क उठी। पेपर में वो एग्रेसिव इमेज बनाए रखते थे, वी आर द बेस्ट बोल के, जो इंडस्ट्री में मिक्स रिएक्शन लाता था। 1997 में गुलशन कुमार की मर्डर ने सबको हिला दिया। पुलिस ने नदीम पे कॉन्स्पिरेसी का इल्ज़ाम लगाया। डी कंपनी और अबू सालिम से लिंकअप बताया। पुलिस के मुताबिक नदीम ने दुबई में प्लानिंग की थी, एक सीक्रेट म्यूजिक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। मेन मास्टरमाइंड कौन था उस घटना के पीछे? पुलिस का मानना है नदीम था मेन मास्टरमाइंड। हाँ, साजिश तो उसने ही की, वो साजिश करता ही था ना। ओके, क्योंकि नदीम को मौका भी गुलशन साहब ने दिया था। इसके बारे में मुझे दाऊद के लिए नदीम यूके चले गए और वापस नहीं आए। ये अनटोल्ड है कि केस में एक मेन विटनेस मोहम्मद अली हुसैन शेख ने बाद में कहा कि नदीम को वो नहीं जानता था। यूके कोर्ट हाउस ऑफ लॉर्ड ने एक्स्ट्राडिशन रिजेक्ट कर दिया। मुंबई सेशन कोर्ट ने भी हक बहाल किया। नदीम ने इंटरव्यू में कहा है कि ये पूरा कॉन्स्पिरेसी था उनके फ्रेम करने के लिए। सक्सेस पे नजर वापस कभी लौट कर नहीं आए और यहाँ पर आपने कोर्ट का सामना नहीं किया, आपने केस लड़ा वहां पर? नहीं, मैंने सारे भाई मैंने सारे कोर्ट्स का सामना किया है। आपको तो पता है कि लंदन में जो है वो हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में दिया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मेरे फेवर में दिया। उन्होंने बहुत साफ गो से कहा है कि पुलिस ने जो है वो मुझे फैब्रिकेट करके केस में फंसाया है। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें है। लग गई। उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप ली और दुबई में परफ्यूम का बिजनेस शुरू किया। श्रवण ने लो प्रोफाइल रखा। उनके सन्स संजीव और दर्शन को ग्रूम किया। लॉन्ग डिस्टेंस कोलैबोरेशन भी हिट किया, जैसे धड़कन, राज, कसूर। ये इंसिडेंट उनके करियर को टेम्पररी हॉल्ट कर गया, लेकिन उनकी मेलोडी जिंदा रखा। 2005 के बाद स्प्लिट हो गए, लेकिन 2009 में डू नॉट डिस्टर्ब फिल्म के लिए रीयूनाइट किया। नदीम ने सोलो के भी ट्राई किया इश्क फॉरएवर में, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं किया। श्रवण ने भी के सन्स ने भी म्यूजिक ट्राई किया, लेकिन पापा के शेडो में स्ट्रगल किया। एक इमोशनल इंसिडेंट, श्रवण की डेथ अप्रैल 2021 में कोविड से हुई। वाइफ और उनके बेटे भी हॉस्पिटल में थे। कुंभ मेले विजिट के बाद उन्हें कोविड हुआ।
म्यूजिक डायरेक्टर श्रवण राठौर की आज कोरोना से मौत हो गई। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मुंबई के रहेजा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वो कई दिनों से कोविड-19 से पीड़ित थे और वेंटिलेटर पर थे। 66 साल के श्रवण राठौर के 2 बेटों में से एक बेटा भी उनके साथ कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था। श्रवण राठौर था। नदीम ने ट्रिब्यूट दिया। अपने छोटा भाई बताया कि एल्फिंस्टन कॉलेज में कैंटीन में पहली बार म्यूजिक डिस्कस किया था। अननोन फैक्ट ये है कि काजोल के साथ काम नहीं करने का फैसला किया था एक ईगो क्लैश के बाद। तनुजा के बिहेवियर से नदीम नाराज हुए और वॉकआउट कर गए थे। बाजीगर से भी निकाल दिए गए क्योंकि एंटी थ्रिलर उनका मेलोडी स्टाइल फिट नहीं था। समीर अंजान ने साथ आने की कोशिश की लेकिन नहीं मना का नाम रेकमेंड करते थे फिल्मों में लेने के लिए। इसमें एक नाम नदीम श्रवण का भी है। कहते हैं कि बाजीगर फिल्म के म्यूजिक के लिए अब्बास मस्तान नदीम श्रवण के पास गए थे और तब वो कह रहे थे कि हीरोइन की कास्टिंग अभी चल रही है। नदीम श्रवण काजोल को बाजीगर के लिए रेकमेंड किया। नदीम श्रवण बाद में कहने लगे कि अगर काजोल होगी तो हम इस फिल्म का हिस्सा नहीं रहेंगे। इसके पीछे रीजन ये था कि काजोल की मदर ने नदीम श्रवण को बुरी तरह इंसल्ट किया था, तब जब वो एक दूसरी फिल्म रंग पाए। रिकॉर्डिंग सेशन में श्रवण क्लासिकल ऐड करते जबकि नदीम इलेक्ट्रॉनिक बीट्स ऐड किया करते थे। कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण उनके फेवरेट थे। उनका प्रोसेस इतना स्मूथ था कि बहुत से गाने एक ही सिटिंग में फाइनल हो जाते थे। परदेश के लिए वैरायटीज दिए जैसे कव्वाली, पॉप, रोमांटिक, सब मिक्स। फैंस के लिए ये अननोन है कि उन्होंने गाने सिर्फ फिल्म के लिए नहीं स्क्रैच एल्बम के लिए भी बनाए जाते थे। नदीम आज भी एक्टिव है। अंदाज 2 जैसे प्रोजेक्ट में उनका विश था एक फाइनल नदीम श्रवण एल्बम करे जो फुलफिल नहीं हो पाया क्योंकि श्रवण का इंतकाल हो गया था और कुछ छोटे अननोन इंसिडेंट हुए। श्रवण राजस्थान फोक से इंस्पायर्ड थे इसलिए शहनाई का यूनिक यूज़ किया करते थे। नदीम ने म्यूजिक वीडियो में अपीयर किया था जो रेयर था उस टाइम। उन्होंने कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको। ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद मिलिन को रिप्लेस किया उनके कंसिस्टेंट हिट से। गुलशन कुमार मर्डर के बाद प्रोटेस्ट भी हुए परदेश फिल्म पे, लेकिन मेलोडीज ने सरवाइव करवाया। उनके गाने आज भी रिमिक्स्ड होते हैं। ये जोड़ी ने सिर्फ म्यूजिक नहीं पूरा 90s रोमांस डिफाइन किया। उनकी अनटोल्ड स्टोरीज दिखाता है कि सक्सेस के पीछे कितना स्ट्रगल, फ्रेंडशिप, कंट्रोवर्सी और रेसिलियंस होता है। नदीम श्रवण का म्यूजिक आज भी हर गाने में सुनाई देता है। अगर आप उनके फैन हो तो इन इंसिडेंट को याद रखना, ये उनकी रियल लेगेसी है। म्यूजिक फॉर एवर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।